कभी कोई शो देखकर ऐसा लगा है कि समझ ही नहीं आ रहा है ये अच्छा था या बुरा? आज हम ओवरफ्लो नाम के एनिमे के पहले एपिसोड की एक ऐसी ही समीक्षा पर बात करेंगे जो ठीक यही सवाल उठाती है, और इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे। एक ही एपिसोड पर दो बिल्कुल अलग रेटिंग्स? अरे भाई, ये मुमकिन कैसे है? चलिए इस अनोखी समीक्षा की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे की कहानी आखिर है क्या। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले एपिसोड के अंदर झांककर देखना होगा। इसकी जो कहानी की नींव है वो असल में काफी सीधी साधी है। कहानी हमें 3 किरदारों से मिलवाती है, काजुशी और 2 बहनें, अयाने और कोतोने। सीन ये है कि उनके माता पिता शहर से बाहर है और तीनों घर पर अकेले हैं, मतलब एक बिल्कुल आम सा माहौल। ये शो ना बिल्डअप में जरा भी वक्त बर्बाद नहीं करता। कुछ ही मिनटों के अंदर किरदारों के बीच का असली डायनामिक्स, आकर्षण, छेड़छाड़ और बहनों की आपसी होड़ सब कुछ एकदम सामने आ जाता है। तो इस सिंपल से सेटअप में ऐसा क्या था जो समीक्षक को पसंद आया? उन्होंने कुछ खास मजबूतियों की ओर इशारा किया है। सबसे पहले तो इसकी रफ्तार की तारीफ हुई है। ये बहुत तेज है, एक भी पल बर्बाद नहीं होता, जो इसके छोटे रन टाइम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये भी तुरंत पता चल जाता है कि कौन सा किरदार कैसा है, और अपने जॉनर के शो के हिसाब से विजुअल क्वालिटी और कैरेक्टर डिजाइन भी काफी सॉलिड हैं। किरदारों की भूमिकाएं तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अयाने ज्यादा आत्मविश्वास से भरी और छेड़ने वाली है, जबकि कोतोने शर्मीली है पर बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती है। और हमारा हीरो काजुशी, वो ज्यादातर बस पैसिव है, जो हो रहा है उसके साथ बहता चला जाता है। ये सब शुरुआत में ही पता चल जाता है। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी तो है। अब बात करते हैं उन चीजों की जो समीक्षक के हिसाब से कमजोर थीं, और यहीं से चीजें थोड़ी पेचीदा होने लगती हैं। तो समीक्षा में 4 मुख्य कमजोरियों की ओर इशारा किया गया है। कहानी की नींव लगभग ना के बराबर है, हीरो में कोई दम नहीं है, यह कहानी से ज्यादा फैन सर्विस को प्राथमिकता देता है, और किरदारों का बर्ताव कई बार भरोसे के लायक नहीं लगता। हीरो को लेके ये आलोचना बहुत जरूरी है। काजुशी कहानी को चला नहीं रहा है, वो तो बस साथ में सवारी कर रहा है, जो भी हो रहा है उस पर बस रिएक्ट कर रहा है। इससे कहानी का असर सच में कमजोर पड़ जाता है। तो इन सब कमजोरियों का नतीजा क्या निकलता है? एक ऐसी कहानी जो बहुत सतही लगती है। ऐसा महसूस होता है कि ये बस एक सीन को दूसरे से जोड़ने का बहाना है, जिसमें कोई इमोशनल गहराई या बैक स्टोरी है ही नहीं। और अब हम इस विश्लेषण की बिल्कुल सेंटर में आते हैं, वो पॉइंट जहां समीक्षक ये बताता है कि 2 अलग-अलग रेटिंग्स क्यों दी गई। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि इसे किस नजरिए से देखा जा रहा है। इसे देखने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक पारंपरिक कहानी के तौर पर, जहां कहानी की गहराई और कैरेक्टर डेवलपमेंट की उम्मीद होती है, और दूसरा इसे अपने खास जॉनर के शो के तौर पर, जहां ये देखा जाता है कि क्या ये अपने टारगेट ऑडियंस को वो दे पा रहा है जो वे चाहते हैं। तो जब इसे एक मजबूत कहानी वाले पैमाने पर तौला जाता है तो एपिसोड को मिलते हैं 5 में से 2 स्टार, मतलब एक कमजोर और अधूरी कहानी। लेकिन अगर इसे इसके अपने खास जॉनरे के चश्मे से देखा जाए तो रेटिंग बढ़कर 5 में से 3 हो जाती है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उस नजरिए से ये ठीक वही करता है जो इसे करना चाहिए, और अपने वादे को असरदार तरीके से पूरा करता है। तो इस पूरी पड़ताल से हमें क्या समझ आता है? ये सिर्फ एक एनिमे एपिसोड के बारे में नहीं है, बल्कि ये इस बात पर भी एक टिप्पणी है कि हम मीडिया को परखते कैसे हैं, है ना? निचोड़ ये है, ये शो जानता है कि वो क्या है। ये कोई गहरी कहानी बनाने की कोशिश नहीं कर रहा। इसका एक ही मकसद है, अपने दर्शकों को तुरंत बांधना और किरदारों के बीच टेंशन पैदा करना। और ये अपने इस छोटे से लक्ष्य को बहुत अच्छे से पूरा करता है। और ये हमें एक बड़े सवाल पे लाकर छोड़ देता है। अगर कोई शो अपने टारगेट ऑडियंस को पूरी तरह से खुश कर देता है तो क्या उसे सफल माना जाना चाहिए, भले ही वो कला के बड़े पैमानों पर खरा ना उतरता हो? इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है ना।